उत्तर प्रदेश के 10 बड़े नेता जिनका टिकट 2029 के लोकसभा चुनाव में कर सकता है। आखिर क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आती हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी परिवार की वरिष्ठ सदस्य मेनका गांधी जी। भारतीय राजनीति में 8 बार सांसद रहने का रिकॉर्ड कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर की जमीन पर सियासी हकीकत का ऐसा आईना दिखाया कि सारे पुराने समीकरण धरे के धरे रह गए। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद जी ने मेनका गांधी जी को 43,174 वोटों के बड़े अंतर से मात दे दी। अब जरा गणित समझिए। राजनीति में जब कोई दिग्गज अपनी ही मजबूत जमीन पर चुनाव हार जाता है तो पार्टी आलाकमान की फाइलों में उसका वजन अचानक कम होने लगता है। 2029 आते आते मेनका गांधी जी की उम्र लगभग 73 साल हो जाएगी। भाजपा की जो नई कार्यशैली है उसमें हारने वाले वरिष्ठ नेताओं पर दोबारा दांव लगाने का रिवाज लगभग खत्म हो चुका है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में वरुण गांधी जी और मेनका गांधी जी के बयानों को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ जो एक ठंडा फैसला बना हुआ है वह किसी से छिपा भी नहीं है। पार्टी अब सुल्तानपुर में किसी नए युवा और स्थानीय ओबीसी या सवर्ण चेहरे की तलाश में है जो संगठन के साथ कदम ताल कर सके। सियासत का सीधा उसूल है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं और ढलते सूरज से किनारा कर लिया जाता है। ऐसे में 2029 में मेनका गांधी जी को टिकट मिलना लगभग नामुमकिन नजर आता है। लेकिन रुकिए, आगे एक ऐसे नेता का नाम है जिनकी हार ने पूरे पूर्वांचल और तराई में तहलका मचा दिया था। नंबर 9 पर आते हैं लखीमपुर खीरी के कद्दावर नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी। 2024 के चुनाव में लखीमपुर खीरी सीट पर जो हुआ उसने साफ कर दिया कि राजनीति में जनता जब खामोश होती है तो बड़े बड़े सियासी के लिए डह जाते हैं। समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा जी ने टेनी जी को 34,329 वोटों से हराकर संसद की सीढ़ियों से दूर कर दिया। लखीमपुर खीरी का वो चर्चित तिकुनिया कांड पूरे देश की सुर्खियों में रहा और विपक्ष ने इसे किसान अस्मिता से जोड़कर राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था। 2024 में भाजपा ने भारी विरोध के बावजूद टेनी जी पर भरोसा जताया था, लेकिन जनता की अदालत ने उस फैसले को पूरी तरह पलट दिया। अब 2029 के बिसात पर भाजपा तराई की इस महत्वपूर्ण सीट पर किसी भी कीमत पर पुरानी गलतियों को दोहराने का जोखिम नहीं लेगी। पार्टी को अच्छी तरह पता है कि टेनी जी का नाम आते ही किसान आंदोलन और गाड़ियों के काफिले वाला पुराना विवाद फिर से जिंदा हो जाता है। तराई के इस पूरे बेल्ट में ब्राह्मण और सिख मतदाताओं के बीच नए सामाजिक संतुलन को साधने के लिए संगठन किसी बेदाग और संगठनिक पृष्ठभूमि वाले नए चेहरे को आगे लाएगा। राजनीति में जब छवि पर सवाल या निशान लग जाए तो आलाकमान अक्सर किनारा कर लेना ही बेहतर समझता है। टेनी जी के लिए 2029 की राह पूरी तरह बंद दिखाई देती है, मगर जरा सोचिए, जब केंद्रीय मंत्री का ये हाल हुआ तो उस नेत्री का क्या जिन्होंने कांग्रेस के सबसे बड़े गढ़ को कभी हिलाकर रख दिया था। नंबर 8 पर आती हैं भारतीय राजनीति की सबसे हाई प्रोफाइल नेताओं में शुमार स्मृति ईरानी जी। 2019 में राहुल गांधी जी को हराकर जायंट किलर का तमगा हासिल करने वाली स्मृति ईरानी जी के लिए 2024 का चुनाव किसी सियासी बुरे सपने से कम साबित नहीं हुआ। अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा जी ने स्मृति ईरानी जी को 1,67,196 वोटों के विशाल अंतर से करारी शिकस्त दी। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि स्थानीय मतदाताओं की गहरी नाराजगी का सीधा नतीजा था। जनता के बीच यह संदेश चला गया कि सांसद महोदया दिल्ली के टीवी स्टूडियोज और राष्ट्रीय बहसों में जितनी सक्रिय हैं, अमेठी की गलियों और गांवों में उतनी ही नदारद हैं। 13 रुपए किलो चीनी का वो पुराना चुनावी वादा सोशल मीडिया पर ऐसा चर्चा का विषय बना कि पार्टी का कार्यकर्ता भी बचाव करने की स्थिति में नहीं रहा। 2029 में भाजपा अमेठी को दोबारा जीतने के लिए अपनी पूरी रणनीति बदलने की तैयारी में है। पार्टी अब किसी सेलिब्रिटी चेहरे के बजाय किसी ऐसे स्थानीय और समर्पित नेता पर दांव लगाना चाहती है जो 365 दिन क्षेत्र में मौजूद रहे। जब हार का अंतर 2.25 लाख के करीब पहुंच जाए
तो हाईकमान के लिए उसी चेहरे पर दोबारा दांव लगाना बेहद जोखिम भरा हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ हारने वालों के ही टिकट कटेंगे, तो अगले नेता का हाल सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जो जीत कर भी खतरे की कगार पर खड़े हैं। नंबर 7 पर आते हैं रूहेलखंड की राजनीति का बड़ा नाम और बरेली के मौजूदा सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार जी। 2024 के चुनाव में भाजपा ने 8 बार के अजय सांसद संतोष गंगवार जी का टिकट काटकर छत्रपाल जी को मैदान में उतारा था, ताकि कुर्मी वोट बैंक पर पकड़ और मजबूत की जा सके। लेकिन नतीजे आए तो भाजपा के बड़े बड़े रणनीतिकारों के पसीने छूट गए। बरेली लोकसभा सीट जो भाजपा का अभेद्य किला मानी जाती थी, वहां छत्रपाल जी सपा के प्रवीण सिंह ऐरन के सामने जैसे तैसे मात्र 34,804 वोटों से ही बच पाए। जिस सीट पर भाजपा पहले लाखों के अंतर से एक तरफा जीत दर्ज करती थी, वहां जीत का अंतर इतना सिमट जाना संगठन के भीतर बगावत और भीतर घात की खुली गवाही देता है। संतोष गंगवार जी के समर्थकों की नाराजगी और छत्रपाल जी के कमजोर संगठन के पकड़ ने इस सेफ सीट को डेंजर जोन में डाल दिया। 2029 तक छत्रपाल जी की उम्र लगभग 73 वर्ष हो जाएगी। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बरेली जैसी पारंपरिक गढ़ में दोबारा इतना बड़ा रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कुर्मी समाज के भीतर नए और ऊर्जावान चेहरों की लंबी कतार खड़ी है और स्थानीय कार्यकर्ताओं में बदलाव की मांग अभी से सुलगने लगी है। सियासी गलियारों में यह तय माना जा रहा है कि बरेली में पिछली बार का तुक्का अगली बार नहीं चलेगा। पर जरा ठहरिए, अगर बरेली का ये हाल था तो देश के सबसे बड़े पौराणिक धारावाहिक के भगवान का चुनावी मैदान में क्या हाल हुआ। नंबर 6 पर आते हैं टेलीविजन पर भगवान राम का अमर किरदार निभाने वाले मेरठ के सांसद अरुण गोविल जी। 2024 के चुनाव में भाजपा ने मेरठ सीट से 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी का पत्ता काटकर अरुण गोविल जी को यह सोचकर मैदान में उतारा था कि पूरे देश में राम मंदिर की लहर का सबसे बड़ा फायदा इन्हें मिलेगा। लेकिन जमीन पर जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो हर राउंड के साथ पार्टी की सांसें ऊपर नीचे होने लगीं। मेरठ लोकसभा सीट पर सपा की सुनीता वर्मा जी ने ऐसी तगड़ी टक्कर दी कि अरुण गोविल जी महज 10,585 वोटों के पतले धागे से अपनी सीट बचा पाए। यह जीत इतनी छोटी थी कि जीत का जश्न मनाने से ज्यादा राहत की सांस ली गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जटिल सामाजिक ताने बाने में गोविल जी की बाहरी और गैर राजनीतिक छवि बिल्कुल फिट नहीं बैठी। स्थानीय कार्यकर्ताओं से तालमेल की कमी और जमीनी मुद्दों पर पकड़ न होने का नुकसान पार्टी को साफ दिखाई दिया। 2029 तक गोविल जी की उम्र लगभग 71 साल हो जाएगी। जब रियल लाइफ का भारी भरकम स्टारडम रियल लाइफ के चुनावी चौसर पर पहले ही झटके में मात्र 10,000 वोटों पर सिमट गया, तो संगठन अगली बार किसी जमीनी और स्थानीय कैडर नेता को ही प्राथमिकता देगा। लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब जीत का अंतर 10,000 से घटकर सिर्फ चंद वोटों में सिमट जाता है। नंबर 5 पर आते हैं फर्रुखाबाद से लगातार तीसरी बार सांसद बने मुकेश राजपूत जी। 2024 का चुनाव इनके लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। फर्रुखाबाद की सीट पर वोटों की गिनती का आखिरी दौर ऐसा था जहां हर कोई अपनी सांस थामे बैठा था। मुकेश राजपूत जी समाजवादी पार्टी के नवल किशोर साक्य जी से सिर्फ और सिर्फ 2,678 वोटों के अत्यंत मामूली अंतर से जीत पाए। 2,600 वोटों का यह अंतर बताता है कि जनता ने लगभग पिटाई का मन बना ही लिया था, बस किस्मत ने आखिरी गेंद पर बचा लिया। लगातार 10 साल सांसद रहने के बाद स्थानीय स्तर पर जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन चुका है। लोधी और साक्य मतदाताओं के बीच जो दरार 2024 में खुलकर सामने आई, उसने पार्टी के कोर वोट बैंक की नींव हिला दी है। आंतरिक समीक्षा में यह बात साफ हो चुकी है कि अगर फर्रुखाबाद में चेहरा नहीं बदला गया तो 2029 में यह सीट बचाना नामुमकिन हो जाएगा। राजनीति का सीधा नियम है, जो किनारा छूकर बामुश्किल बचता है, उसकी लहर में उसके डूबने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए भाजपा यहाँ नए ओबीसी नेतृत्व को आगे लाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। अब अगर सत्ता पक्ष के सांसदों की कुर्सी इतनी डगमगा रही है तो जरा सोचे पूर्वांचल के उस बाहुबली सांसद का क्या होगा जिस पर कानून की तलवार लटक रही है।
नंबर 4 पर आते हैं पूर्वांचल के चर्चित सियासी घराने के दिग्गज और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी। 2024 के चुनाव में अफजाल अंसारी जी ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर गाजीपुर से भाजपा के पारसनाथ राय जी को 1,24,861 वोटों के भारी भरकम अंतर से हराकर अपनी सियासी जमीन साबित की थी। जनाधार और चुनावी जीत के मामले में अफजाल अंसारी जी का कोई सानी नहीं है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी रुकावट जनता नहीं बल्कि अदालती चक्रव्यूह और उम्र का तकाजा है। गैंगस्टर एक्ट और कई अन्य आपराधिक मामलों में निचली अदालतों से लेकर ऊपरी अदालतों तक में कानूनी लड़ाइयां चल रही हैं। 2029 तक अफजाल अंसारी जी 75 वर्ष की दहलीज पार कर जाएंगे। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी भी समय कानूनी अयोग्यता का खतरा सिर पर तलवार की तरह लटकता रहता है। समाजवादी पार्टी गाजीपुर जैसे अपनी सबसे मजबूत गढ़ को किसी कानूनी दांव पेच में गंवाना नहीं चाहेगी। यही वजह है कि 2029 के रण में अफजाल अंसारी जी अपनी सियासी विरासत अपनी बेटी नुसरत अंसारी या परिवार की युवा पीढ़ी के हाथों में सौंपकर खुद पर्दे के पीछे रणनीतिकार की भूमिका में जा सकते हैं। जब कानून और उम्र दोनों एक साथ चुनौती बन जाएं, तो समझदारी अगली पीढ़ी को आगे करने में ही होती है। पर रुकिए, अब बात करते हैं भगवा चूल्हे में लिपटे उस फायरब्रांड नेता की जिनके बयानों से हमेशा सियासत में हलचल मचती रही है। नंबर 3 पर आते हैं अपने तीखे बयानों और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज जी। 2014 और 2019 में लाखों वोटों के प्रचंड अंतर से जीतने वाले साक्षी महाराज जी के लिए 2024 का चुनाव एक बड़ा अलार्म साबित हुआ। उन्नाव लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की अन्नू टंडन जी ने उन्हें ऐसी कई टक्कर दी कि उनकी जीत का अंतर सिमटकर मात्र 35,818 वोटों पर आ टिका। एक ऐसा क्षेत्र जहां लोध, ओबीसी और सवर्ण मतदाता एक तरफ लामबंद होते थे, वहां इतना कम अंतर यह साबित करता है कि स्थानीय स्तर पर उनके खिलाफ भारी असंतोष पनप चुका है। 2029 आते आते साक्षी महाराज जी 73 वर्ष की आयु पूरी तरह पार कर चुके होंगे और 3 बार सांसद रहने के बाद कार्यकर्ताओं में नए चेहरे की मांग साफ दिखाई दे रही है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब ऐसे चेहरे से दूरी बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है जो विकास के मुद्दों के बजाय विवादित बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। उन्नाव की सियासत को नए ढंग से साधने के लिए भाजपा किसी युवा, लोध या अन्य ओबीसी चेहरे को प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है। जब जीत के ग्राफ लगातार नीचे गिरने लगे तो टिकट की गारंटी अपने आप ही खत्म हो जाती है। लेकिन अब जो नाम आने वाला है वह उस नेता का है जिन्होंने 2024 में भाजपा के सबसे बड़े गढ़ यानी अयोध्या में ही सियासी खेल पलट दिया था। नंबर 2 पर आते हैं 2024 चुनाव के सबसे बड़े जायंट किलर और फैजाबाद अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद पूरे देश की नजरें फैजाबाद सीट पर टिकी हुई थी, लेकिन सपा के 9 बार के विधायक रहे अवधेश प्रसाद जी ने भाजपा के 2 बार के सांसद लल्लू सैन जी को 54,567 वोटों से हराकर राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक जीत ने उन्हें समाजवादी पार्टी के PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले का राष्ट्रीय चेहरा बना दिया। संसद के पहले ही दिन से वे विपक्ष की पहली कतार में बैठे नजर आए। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। 2029 के लोकसभा चुनाव तक अवधेश प्रसाद जी की उम्र लगभग 84 वर्ष हो जाएगी। उम्र का यह पड़ाव शारीरिक रूप से बेहद थका देने वाला होता है और इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहना किसी भी नेता के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। खुद अवधेश प्रसाद जी और पार्टी नेतृत्व इस बात को भली भांति समझते हैं कि अयोध्या की सीट पर भाजपा 2029 में पूरे दमखम के साथ वापसी की लड़ाई लड़ेगी। इसलिए इस सीट को सुरक्षित रखने के लिए अवधेश प्रसाद जी की जगह उनके सुपुत्र अजीत प्रसाद जी या किसी नए तेज तर्रार युवा दलित चेहरे को टिकट दिया जाना लगभग तय ही माना जा रहा है। अवधेश प्रसाद जी खुद मार्गदर्शक बनकर प्रचार की कमान संभालेंगे, लेकिन अब वक्त आ चुका है उस नंबर 1 नाम का जिनकी लोकप्रियता और स्टारडम के आगे कभी पूरी राजनीति नतमस्तक थी। नंबर 1 पर आती हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और मथुरा से लगातार 3 बार की सांसद हेमा मालिनी जी। 2014, 2019 और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी जी ने
मथुरा की धरती से 2,93,407 वोटों के भारी अंतर से जीत की हैट्रिक लगाई। जीत का आंकड़ा भले ही आज भी बहुत बड़ा दिखाई देता हो, लेकिन 2029 का चुनावी गणित उनके खिलाफ पूरी तरह से दीवार बनकर खड़ा है। सबसे पहला और अकाट्य कारण है उनकी उम्र। 2029 में हेमा मालिनी जी 80 वर्ष से अधिक की हो जाएंगी। भाजपा की नीति 75 वर्ष से अधिक उम्र के नेताओं को चुनावी राजनीति से विश्राम देने की रही है। 2024 में ही उनके टिकट को लेकर पार्टी के भीतर भारी मंथन हुआ था और उन्हें आखिरी बार के वादे के साथ मैदान में उतारा गया था। इसके अलावा मथुरा के स्थानीय कार्यकर्ताओं और ब्रजवासियों के भीतर यह कसक हमेशा से रही है कि उनकी सांसद मुंबई में ज़्यादा रहती हैं और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए कार्यकर्ताओं को लंबा इंतजार करना पड़ता है। ब्रज क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन के बाद अब स्थानीय जाट और ब्रजवासी नेताओं की एक पूरी नई कतार तैयार है, जो सीट पर अपना स्वाभाविक दावा ठोक रही है। 15 साल के लंबे कार्यकाल के बाद हेमा मालिनी जी के लिए सम्मानजनक विदाई का रास्ता ही सबसे मुफीद होगा। सियासत की इस महफिल में पर्दा गिरने का वक्त तय हो चुका है और 2029 में मथुरा को एक नया और स्थानीय जनप्रतिनिधि मिलना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।